आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्विमिंग पूल की आत्मा। रवि और उसके 3 दोस्त राहुल, सुमित और अनिका गर्मी की छुट्टियों में एक पुराने रिजॉर्ट में घूमने गए। यह रिजॉर्ट शहर से दूर पहाड़ी इलाके में स्थित था, जहां शांत वातावरण था और कुछ ही लोग ठहरे हुए थे। चारों दोस्तों ने सोचा कि ये शानदार मौका है शहर की हलचल से दूर कुछ दिन सुकून से बिताने का। रिजॉर्ट के मुख्य हॉल में दाखिल होते ही उन्हें वहां की शांति और ठंडक महसूस हुई। सब कुछ बहुत सुंदर था, लेकिन एक बात थी जो उन्हें अजीब लगी। पूल। वह स्विमिंग पूल जो रिजॉर्ट के एक कोने में स्थित था, दिखने में बहुत पुराना और भुतहा लग रहा था। उसका पानी हमेशा ठंडा रहता था और उसके किनारे पर घास उगी हुई थी। कुछ ऐसा था जो रवि को ठीक से समझ में नहीं आया, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता रहा। सारा दिन घूमने फिरने में बीत गया, लेकिन शाम को जब वे पूल के पास पहुंचे तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। पूल का पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन अचानक उसमें हल्की सी लहरें उठने लगीं। वह सोचने लगा कि शायद हवा के कारण ऐसा हो रहा हो, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। दोस्तों ने भी महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। रात को सब दोस्तों ने पूल के पास बैठकर बातें करने का फैसला किया। जैसे ही वे बैठकर बातें कर रहे थे, अचानक उन्हें एक हल्की सी हंसी सुनाई दी जो बहुत दूर से आ रही थी। चारों दोस्त एक दूसरे का चेहरा देखकर चुप हो गए। सुमित ने कहा, क्या तुम लोगों ने ये आवाज सुनी? रवि और बाकी दोस्तों ने कहा कि यह बस उनका वहम होगा, लेकिन रवि को कुछ और ही महसूस हो रहा था। वह बार बार पलटकर पूल की ओर देख रहा था और तभी उसके मन में कुछ अजीब सा ख्याल आया। जैसे ही वह चुपचाप खड़ा हुआ और थोड़ा पास जाकर देखने लगा, उसने देखा कि पूल के पानी में एक हल्का सफेद साया दिखाई दे रहा था। साया धीरे धीरे पानी में घुसता जा रहा था। रवि ने तुरंत दोस्तों को बताया, लेकिन वे सभी इसे एक भ्रम समझ रहे थे। रात के लगभग 2 बजे जब सभी सोने के लिए अपने कमरे में गए, रवि को प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए उठा। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, उसे फिर से वही हंसी सुनाई दी। उसने चुपचाप खिड़की से बाहर देखा और इस बार वह पूरी तरह से चौंक गया। पूल के किनारे पर एक महिला का सफेद चेहरा दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा बहुत डरावना था और उसकी आंखें खून से लाल थी। वह धीरे धीरे पानी में उतर रही थी। रवि चीखने ही वाला था, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, वही सफेद साया अचानक गायब हो गया। वह डर के मारे कांपने लगा और भागते हुए अपने कमरे में लौटा, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वह कोई सपना नहीं देख रहा था, वह कुछ असली था। सुबह के समय जब उसने यह सब अपने दोस्तों को बताया तो उन्होंने उसकी बातों को हल्के में लिया, लेकिन रिसेप्शन पर काम करने वाले एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, तुमने सही देखा, यह आत्मा उसी लड़की की है जो सालों पहले इस पूल में डूब गई थी। तब से उसकी आत्मा हर रात यहाँ भटकती है। बहुत से लोग उसे देख चुके हैं, लेकिन कोई भी उसे नजरअंदाज करके लौट नहीं पाया। जो भी उस पूल के पास जाता है वह फिर कभी वापस नहीं आता। रवि और उसके दोस्त यह सुनकर डर गए और उसी दिन रिजॉर्ट छोड़ने का फैसला किया। लेकिन रवि को अब भी उस रात का खौफ सता रहा था। वह सोचता है कि कहीं वह आत्मा अभी भी उसके आसपास है और कभी भी उसे अपनी तरफ खींच सकती है। कुछ महीनों बाद रवि को फिर से एक अजीब सा सपना आया, जिसमें वह पूल के किनारे खड़ा था और वही सफेद साया उसे पानी में खींच रहा था। जब उसने जागने की कोशिश की तो वह पूरी तरह से थक चुका था और महसूस किया कि जैसे कोई उसे अब भी निगाहों से देख रहा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।